पल के लिए सोचो, क्या कभी रात को सोते हुए सांप का सपना आया है और सुबह उठकर दिल तेज धड़क रहा हो, सांस थोड़ी तेज हो, हाथ पैर ठंडे हो गए हों और मन में एक ही सवाल हो कि यह सपना क्यों आया? क्या कुछ बुरा होने वाला है? क्या कोई खतरा है? क्या यह किसी दुश्मन का संकेत है? और तुम उठकर बैठ जाते हो, पानी पीते हो और घंटों उस सपने की छाया मन पर बनी रहती है। या कभी ऐसा हुआ हो कि सपने में सोना दिखा हो, चमकता हुआ, सुनहरा, ढेर सारा। कभी किसी ने दिया हो, कभी कहीं मिला हो, कभी घर में भरा हुआ हो और सुबह उठकर एक अजीब सी उम्मीद हो, एक अजीब सी खुशी हो, जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन फिर दिन की भागदौड़ शुरू हो जाती है और वो खुशी कहीं दब जाती है। यह दोनों सपने, सांप का सपना और सोने का सपना, यह दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सपनों में से हैं। हर रात लाखों लोग इन्हें देखते हैं और हर सुबह लाखों लोग इनका अर्थ जानने के लिए इंटरनेट पर खोजते हैं। लेकिन जो जवाब मिलते हैं वो या तो बहुत सतही होते हैं, या बहुत डरावने होते हैं, या बिल्कुल गलत होते हैं। कोई नहीं बताता कि इन सपनों का असली आध्यात्मिक अर्थ क्या है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे संतों ने इन्हें कैसे समझा और आधुनिक मनोविज्ञान इनके बारे में क्या कहता है। आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा, वो जानकारी जो तुम्हें पहले कभी किसी ने नहीं दी। और यह जानने के बाद तुम इन दोनों सपनों को कभी उसी डर से या उसी उत्साह से नहीं देखोगे। तुम उन्हें एक गहरे और सच्चे नजरिए से देखोगे और उनका संदेश समझोगे, क्योंकि यह सपने कुछ बता रहे हैं, कुछ बहुत जरूरी बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि इन सपनों के आने के बाद अगले 40 दिन में क्या करना चाहिए ताकि जिंदगी सच में बदले। वो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगी, तो पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और फिर पूरी वीडियो देखो। हमारे शास्त्रों में सपनों को कभी भी साधारण नहीं माना गया। हजारों साल पहले जब हमारे ऋषि मुनि इस सृष्टि के रहस्यों को समझ रहे थे, जब वो अपने गहरे ध्यान में ब्रह्मांड के सत्य को जान रहे थे, तब उन्होंने सपनों के बारे में भी बहुत गहराई से लिखा। अथर्ववेद में सपनों का उल्लेख है, अग्नि पुराण में सपनों का विस्तार से वर्णन है और स्वप्न शास्त्र तो पूरी तरह सपनों को समझने के लिए ही लिखा गया था। और इन सब में एक बात बार बार कही गई है कि हर सपना एक संदेश है, एक संकेत है, लेकिन हर सपना एक जैसा नहीं होता। और यह बात बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में सपनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है वो सपने जो मन की उलझनों से आते हैं। दिन भर जो सोचते रहे, जो देखते रहे, जो महसूस करते रहे, वो रात को सपने में आ जाता है। यह सपने साधारण होते हैं, इनका कोई खास संदेश नहीं होता। दूसरी श्रेणी है वो सपने जो शरीर की अवस्था से आते हैं, थकान से, बीमारी से, खान पान से, यह भी साधारण सपने होते हैं। लेकिन तीसरी श्रेणी, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह वो सपने हैं जो आत्मा से आते हैं, जो ईश्वर की तरफ से आते हैं। और इन सपनों की पहचान बहुत खास होती है। यह सपने बहुत साफ होते हैं, बहुत जीवंत होते हैं, इनमें रंग होते हैं, इनमें भावनाएं होती हैं। और सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह सपने सुबह उठने के बाद भी याद रहते हैं, घंटों याद रहते हैं, कभी कभी दिनों तक याद रहते हैं। परमहंस योगानंद जी ने इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था। उन्होंने लिखा था कि जो सपना सुबह उठने के बाद भी मन से नहीं जाता, जो सपने की छाया घंटों बनी रहती है, जो सपने को याद करके एक अजीब सा भाव होता है, वो सपना साधारण नहीं होता, वो एक दिव्य संदेश होता है, वो आत्मा की आवाज होती है। और उस संदेश को समझना जरूरी होता है, क्योंकि उस संदेश में तुम्हारे भविष्य का एक सच छुपा होता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि ईश्वर सीधे हमसे बात नहीं करता, वो हमारी भाषा में नहीं बोलता, वो प्रतीकों में बोलता है, संकेतों में बोलता है। और सपने उन्हीं प्रतीकों और संकेतों का सबसे बड़ा माध्यम है। और आज हम उन्हीं 2 सपनों की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा लोगों को आते हैं और जिनका प्रतीकात्मक अर्थ सबसे गहरा है, सांप का सपना और सोने का सपना। और इन्हें सुनने के बाद तुम इन सपनों को एक बिल्कुल नई नजर से देखोगे। पहला सपना है सांप का सपना, और यह सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में डर आ जाता है, घबराहट आ जाती है, क्योंकि हमने बचपन से यही सुना है कि सांप का सपना बुरा होता है, खतरे का संकेत होता है, दुश्मन का संकेत होता है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी, जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, जो हमारे संतों ने जानी, और जो सुनने के बाद तुम कभी सांप के सपने से नहीं डरोगे। सांप का सपना यह सबसे शुभ सपनों में से एक है। हाँ, सबसे शुभ सपनों में से एक। और यह मैं तुम्हें दिलासा देने के लिए नहीं कह रहा, यह हमारे हजारों साल पुराने शास्त्रों का सत्य है। इसे समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि हमारी संस्कृति में सांप का क्या स्थान है। हमारी पूरी संस्कृति में, हमारे पूरे इतिहास में सांप को हमेशा दिव्यता का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव, जो इस सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माण करता हैं, उनके गले में सांप है।
नागराज वासुकी। और यह संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि सांप मृत्यु और पुनर्जन्म का अंत और नई शुरुआत का प्रतीक है। भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालन करता है वो शेषनाग पर विराजमान है, अनंत शेषनाग, यानी वो अनंत शक्ति जिसका कोई अंत नहीं। और भगवान कृष्ण ने यमुना में कालिया नाग को ना था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह इस बात का प्रतीक था कि दिव्य शक्ति नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। तो जब हमारे तीनों सबसे बड़े देवता सांप से जुड़े हैं तो सांप को नकारात्मक कैसे कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कुंडलिनी की, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे योग शास्त्र में, हमारे तंत्र शास्त्र में और स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग में विस्तार से लिखा है कि हमारे शरीर में एक दिव्य शक्ति है, एक ऊर्जा है जो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र में एक सर्पिल रूप में सोई होती है। इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडल यानी कुंडली, यानी जो कुंडली मारकर बैठी हो। जैसे एक सांप कुंडली मारकर बैठा होता है, इसलिए इसे सर्पशक्ति भी कहते हैं। और यह शक्ति जब जागती है, जब यह अपनी कुंडली खोलकर ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसकी सोचने की शक्ति बदलती है, उसकी देखने की दृष्टि बदलती है, उसकी समझने की क्षमता बदलती है और उसकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आते हैं जो पहले असंभव लगते थे। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में एक बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण घटना है। जब उनकी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, उससे पहले उन्हें एक सपना आया था। सपने में एक दिव्य सांप दिखा था जो बहुत शांत था, बहुत तेजस्वी था और उसके आसपास एक दिव्य प्रकाश था। और जब उन्होंने यह सपना अपनी गुरु भैरवी ब्राह्मणी को बताया तो उन्होंने तुरंत कहा कि यह कुंडलिनी जागरण का संकेत है, और जो हुआ वो इतिहास जानता है। रामकृष्ण परमहंस जी दुनिया के महानतम संतों में से एक बने। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि सांप का सपना तब आता है जब कुंडलिनी शक्ति अपने जागरण की तैयारी कर रही होती है, जब वो उस नींद से जागने वाली होती है जिसमें वो युगों से सोई थी। और यह जागरण एक बड़े बदलाव का संकेत है। अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले नहीं हुआ था। अब बात करते हैं सांप के सपने के अलग अलग रूपों की, क्योंकि हर रूप का अर्थ अलग होता है और इन्हें जानना बहुत जरूरी है। अगर सपने में सांप सफेद हो, चमकता हुआ सफेद, तो यह सबसे शुभ संकेत है। अग्नि पुराण में लिखा है कि सफेद सांप का सपना शुद्धि का संकेत है, पवित्रता का संकेत है और दिव्य कृपा का संकेत है। यह बताता है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो रही है और ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर है। अगर सपने में सांप सोने के रंग का हो या पीले रंग का हो तो यह समृद्धि और सौभाग्य का संकेत है। यह बताता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है, कोई रुका हुआ काम पूरा होने वाला है। अगर सपने में सांप तुम्हारे गले में हो और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो तो यह बहुत विशेष संकेत है, जैसे भगवान शिव के गले में नागराज वासुकी है। यह संकेत है कि तुम पर ईश्वर की विशेष कृपा है, तुम ईश्वर के प्रिय हो। और अगर सपने में सांप तुम्हारे सामने फन उठाए खड़ा हो और वो तुम्हें देख रहा हो और तुमसे कुछ कहना चाहता हो तो यह सबसे बड़ा संकेत है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा और शुभ बदलाव आने वाला है, वो बदलाव जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक बात और, अगर सपने में सांप काटे और तुम्हें दर्द हो तो यह एक चेतावनी है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है और तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। आधुनिक मनोविज्ञान में कार्ल युंग ने सांप के सपने के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। उन्होंने कहा था कि सांप ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रतीक है। जैसे सांप अपनी केंचुल उतारता है और नया हो जाता है, वैसे ही सांप का सपना इस बात का संकेत है कि तुम भी अपनी पुरानी केंचुल उतारने वाले हो। पुराना जाने वाला है, नया आने वाला है। तो अगर तुम्हें सांप का सपना आया है और तुम डरे हुए थे तो अब मत डरो, वो डर गलत था, क्योंकि यह पहला सपना है जो बता रहा है कि अगले 40 दिन में तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा और शुभ होने वाला है। दूसरा सपना है सोने का सपना, और यह सपना जब आता है तो एक अलग ही अनुभव होता है। सुबह उठकर एक अजीब सी खुशी होती है, एक अजीब सी उम्मीद होती है, जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जैसे कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और उस सुबह पूरे दिन एक अलग सी ऊर्जा होती है, एक अलग सा उत्साह होता है। लेकिन फिर दिन की भागदौड़ शुरू होती है, काम शुरू होता है, चिंताएं शुरू होती हैं और वो खुशी, वो उम्मीद कहीं दब जाती है। लेकिन वो सपना कुछ कह रहा था, कुछ बहुत जरूरी कह रहा था, और आज हम उसे सुनेंगे। हमारे स्वप्न शास्त्र में और हमारे पुराणों में सोने के सपने को सबसे शुभ सपनों में से एक माना गया है। लेकिन इसका अर्थ समझने से पहले यह समझना होगा कि हमारी संस्कृति में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, सोना एक प्रतीक है, एक बहुत गहरा और पवित्र प्रतीक। हमारी पूरी संस्कृति में सोने को दिव्यता से जोड़ा गया है।
हम मंदिरों में सोने का उपयोग करते हैं। देवी देवताओं को सोने के गहने पहनाते हैं। हर शुभ अवसर पर सोना दिया जाता है। विवाह में सोना, जन्म पर सोना, पूजा में सोना। यह इसलिए नहीं कि सोना महंगा होता है, यह इसलिए है कि सोना ईश्वर की कृपा का, दिव्य प्रकाश का और शुद्धता का प्रतीक है। और जब सपने में सोना दिखता है तो यह वही दिव्य प्रकाश है जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। अग्नि पुराण में सोने के सपने के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। लिखा है कि जब सपने में चमकता हुआ सोना दिखे, जब वो सोना तुम्हें अच्छा लगे, जब उसे देखकर मन में प्रसन्नता हो, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि आने वाली है। लेकिन यह समृद्धि सिर्फ धन की नहीं होती, यह मन की समृद्धि भी होती है, रिश्तों की समृद्धि भी होती है, स्वास्थ्य की समृद्धि भी होती है और आत्मिक समृद्धि भी होती है। यानी जिंदगी के हर पहलू में एक बेहतरी आने वाली है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में सोने के बारे में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सोना ईश्वरीय प्रकाश का भौतिक रूप है। ईश्वर का प्रकाश अगर इस धरती पर किसी चीज में सबसे ज्यादा दिखता है तो वो सोने में दिखता है। उसकी चमक, उसकी पवित्रता, उसका अविनाशी स्वभाव, यह सब ईश्वर के गुण हैं। और जब सपने में सोना दिखे तो यह संकेत है कि ईश्वर का वो प्रकाश तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। वो अंधेरा जो था, वो उलझने जो थीं, वो परेशानियां जो लंबे समय से चली आ रही थीं, वो धीरे धीरे दूर होने वाली हैं और एक नई रोशनी आने वाली है। रामकृष्ण परमहंस जी सोने के सपने को बहुत विशेष मानते थे। वो कहते थे कि सोने का सपना ईश्वर की तरफ से एक पत्र है, एक प्रेम पत्र, जिसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक होने वाला है, तुम्हारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। और यह पत्र सपने के माध्यम से आता है, क्योंकि सपने में इंसान का मन सबसे खुला होता है, सबसे ग्रहणशील होता है। अब बात करते हैं सोने के सपने के अलग अलग रूपों की, क्योंकि हर रूप का अर्थ अलग होता है और हर रूप का अपना एक खास संदेश होता है। पहला रूप है जब सपने में कोई तुम्हें सोना दे रहा हो। कोई इंसान या कोई देवता या कोई अजनबी तुम्हारे हाथ में सोना रख रहा हो। यह सबसे शुभ संकेत है। हमारे स्वप्न शास्त्र में लिखा है कि जब सपने में कोई दिव्य सत्ता तुम्हें कुछ देती है तो यह ईश्वर की कृपा का सबसे सीधा संकेत है। यह बताता है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी खुशखबरी आने वाली है, कोई ऐसा मौका आने वाला है जिसका तुम्हें इंतजार था, और वो मौका बाहर से आएगा, किसी इंसान के माध्यम से, किसी परिस्थिति के माध्यम से। दूसरा रूप है जब सपने में तुम सोने के गहने पहन रहे हो। हमारे शास्त्रों में गहने पहनने को सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। तो यह सपना बताता है कि तुम्हारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, लोग तुम्हें अधिक सम्मान देने वाले हैं, तुम्हारी बात को अधिक महत्व दिया जाएगा। तीसरा रूप है जब सपने में तुम्हें सोने का ढेर मिले, जमीन में गड़ा हुआ, किसी कमरे में रखा हुआ या किसी जगह पड़ा हुआ। हमारे स्वप्न शास्त्र में यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह बताता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आया, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी संभावना जो अभी तक दबी हुई थी और अगले 40 दिन में वो सामने आने वाली है। और चौथा रूप है जब सपने में तुम खुद सोने जैसे चमक रहे हो, तुम्हारा शरीर या तुम्हारा चेहरा सोने की तरह चमक रहा हो। यह सबसे दुर्लभ और सबसे शुभ सपना है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि जब कोई इंसान सपने में खुद सोने की तरह चमकता हो तो यह उसकी आत्मा की शुद्धता का संकेत है। यह बताता है कि उसकी आत्मा उस स्तर तक पहुंच रही है जहां ईश्वर का प्रकाश उसके अंदर से बाहर आने लगता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो इंसान सपनों को ध्यान से देखता है और उनका अर्थ समझता है, वो इंसान भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि सपने भविष्य की एक झलक होते हैं और सोने का सपना उस भविष्य की सबसे सुनहरी और सबसे उजली झलक है। कार्ल युंग ने भी सोने के सपने के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि सोना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ऊंची उपलब्धि का प्रतीक है, और जब सपने में सोना दिखे तो यह इस बात का संकेत है कि हमारा अवचेतन मन किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हो गया है, किसी बड़ी उपलब्धि के लिए तैयार हो गया है। तो अगर तुम्हें सोने का सपना आया है और तुम सुबह उठकर खुश थे, तो वो खुशी सही थी, वो खुशी झूठी नहीं थी, क्योंकि यह दूसरा सपना है जो बता रहा है कि अगले 40 दिन में तुम्हारी जिंदगी में ईश्वर का प्रकाश आने वाला है, समृद्धि आने वाली है और वो बदलाव आने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तो यह थे वो दो सपने जो अगर नींद में आए तो अगले 40 दिन में जिंदगी बदल जाती है। पहला सपना था सांप का सपना। यह कुंडलिनी शक्ति के जागरण का संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे अंदर की वो शक्ति जो सोई हुई थी वो जागने वाली है, और जब यह जागती है तो जिंदगी बदल जाती है। दूसरा सपना था सोने का सपना। यह ईश्वरीय प्रकाश का संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि आने वाली है,
अच्छे दिन आने वाले हैं। अब एक काम करो, आज रात सोने से पहले अपने पास एक कागज और कलम रख लो और कल सुबह उठते ही जो सपना आया हो उसे लिख लो, क्योंकि जो सपना लिख लिया जाता है वो याद रहता है, और जो याद रहता है वो समझ में आता है, और जो समझ में आता है वो जिंदगी बदल देता है। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, अगर इसमें से कुछ भी तुम्हारे दिल को छू गया, तो इसे उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे इन सपनों का अर्थ जानने की जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।